सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जावा के प्लेलिस्ट सीरीज में लेक्चर 86 में हम लोग देखने वाले हैं कि एरे इन जावा, व्हाट इज एरे, और एक्सप्लेन करूंगा एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ। सो व्हाट इज एरे और एग्जांपल देख, सिंटेक्स देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे। सो क्या होता है एरे? एरे इसे ऑब्जेक्ट इन जावा। क्या होता है? एरे ऑब्जेक्ट होता है जावा के अंदर, क्योंकि एरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं। क्या बोले? क्योंकि जावा में हम लोग एरे को उप्स न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते हैं, और न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। न्यू कीवर्ड से क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स ही बनाते हैं। तो एरे में आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो आप, इसलिए एरे इज अ ऑब्जेक्ट इन जावा। क्या बोला है? एरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा which contains similar type of data in contiguous memory location, जो कंटेन करता है एक जैसा टाइप ऑफ डेटा, एक एक के बाद एक, कंटिन्यूअस, एक के बाद एक लोकेशन में। सो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट एक दूसरे से टच में रहेंगे और एरे के इंडेक्स में रहेंगे, एरे के इंडेक्स में रहेंगे। सो सिंटेक्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है। तो इसका सेकंड मेथड क्या है? हम लोग को फर्स्ट मेथड है डिक्लेयर करने का कि डेटा टाइप लिखो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखो, फिर वेरिएबल का नाम लिखो। फिर सेकंड मेथड है डेटा टाइप लिखो, वेरिएबल का नाम पहले लिखो, फिर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखो। सो गाइस, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो कि हम लोगों ने इंट ए, फिर हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, तो ये क्या है? एक एरे डिक्लेयर किए हैं। यहाँ अभी जावा में एरे नहीं बना है, ओनली रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अगर फ्यूचर में कभी एरे बनेगा तो उसको रेफर करेगा एरे का ऑब्जेक्ट। क्या बोला है? अभी इस लाइंस लिखने से हम लोग का एक एरे नहीं क्रिएट किया, ओनली के रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। क्या हुआ है? रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अगर हम लोग को कभी इसका जरूरत पड़े तो हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं एरे के ऑब्जेक्ट को, एरे के ऑब्जेक्ट को। सो ये इसको करे। फिर ये फर्स्ट तरीका ये पूरा यहाँ से आना। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? एरे, ए ऑफ एरे, फिर इसमें हम लोग न्यू कीवर्ड्स बना करके इंट ऑफ 5, ये ऑब्जेक्ट बना 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 लो, ये ऑब्जेक्ट बना लो 5 साइज के एरे के। इस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा ए ऑफ 5 वेरिएबल। मतलब क्या बोल रहे? ए ऑफ, ये जो ये एरे है ये इंट ऑफ एरे 5 को रेफर कर रहा है। इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। सो कैसे ये काम करता है? लेट्स सी इन द मेमोरी। तो हम लोगों ने एक एरे बनाया और उसका इंडेक्स बनाया सपोज 5। सो ये जो है ये सभी को पॉइंटेड करेगा, और आप इस ए एरे के हेल्प से एरे के किसी भी पोजीशन वाले वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 40 एक्सेस करना है तो ए ऑफ 3 लिखेंगे तो 40 एक्सेस हो जाएगा। सो इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। कोडिंग पार्ट में कैसे होगा? तो हम लोगों ने एक सिंपल सा कोड लिखा है क्लास डेमो नाम का, जिसमें हम लोगों ने मेन फंक्शन बनाया, फिर उसमें हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। इंट डेटा टाइप का इंट ए में 10, बी में 20, सी में 30, डी में 40, ई में 50, इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो, या आप स्मार्टली तरीके से एरे बना करके इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। इंटीजर डेटा टाइप ए ऑफ एरे, और 10, 20, 30, 40, 50 सेम टाइप के, तो इस तरीके से डिक्लेयर। और अगर आपको अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पुट इसको एक्सेस करना है, अगर 40 करना है, तो आपको ए ऑफ 3 लिखेंगे तो आउटपुट में 40 आ जाएगा। और एक स्टैटिक एरे क्रिएट करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग? फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर इंटीजर नाम का एक एरे बनाया है, जिसको हम लोगों ने इंट ऑफ एरे 5 नाम से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट कर लिया है। सो इसके अंदर हम लोगों ने ए ऑफ 0 में 10, ए ऑफ 1 में ऐसा ऐसा करके हम लोगों ने सब में असाइन कर दिया वैल्यू। फिर फोर लूप लिए हैं हम लोग, क्या मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम लूप का यूज किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 5, और आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आई इज ग्रेटर देन 5, फिर आई प्लस प्लस, फिर सिस्टम डॉट प्रिंट तो हमारा
फिर डायनेमिक प्रोग्राम के लिए कैसे करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर करके हम लोगों ने एक स्कैनर पैकेज इंपोर्ट कर लिया ताकि जो भी यूजर से वैल्यू इनपुट ले सके। फिर एक डेमो नाम का हम लोगों ने क्लास बनाया है। फिर स्कैनर हम लोगों ने लिखे स्कैनर आर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। ये आर क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। न्यू क्या है, एक कीवर्ड है जिसकी वजह से हम लोगों ने स्कैनर क्लास का आर रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है। सो यहाँ पर हम लोगों ने एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखा है, सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर एरे। देन हम लोगों ने एक साइज वेरिएबल लिया है जिसमें हम लोगों ने आर डॉट नेक्स्ट इन के मदद से जो भी इनपुट लेंगे उसको हम लोगों ने साइज वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। फिर इंट ऑफ ए के अंदर हम लोगों ने न्यू इंट साइज का वेरिएबल बटा डलवा दिया है कि इंट ऑफ ए ऑफ एरे में जो इंट ऑफ साइज में जो भी वैल्यू आएगा वो ए ऑफ एरे में घुस जाए। तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू हम लोग को प्रिंट कराना है, तो इसलिए हम लोगों ने फोर लूप यूज किया, आई इक्वल्स टू 0, आई ग्रेटर देन साइज, फिर आई प्लस प्लस। देन यहाँ पर हुआ है ए ऑफ आई के इंडेक्स में क्या हो, आर डॉट नेक्स्ट इंट का जो भी वेरिएबल है वो ए ऑफ आई में चले जाए। फिर हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है प्रिंट एरे एलिमेंट। सो हम लोगों ने ए ऑफ आई में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोगों ने प्रिंट करा दिया। तो हम लोग को जैसे एंटर साइज ऑफ एरे बोले 3 साइज प्रिंट कराना है तो हम लोग 3 4 5 तो एंड हमारा इस तरीके से। तो हम देखते हैं इसका कोडिंग पार्ट में। सो गैस पहला कोड ये है जो हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोग इस तरीके से एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसको रन करने से हमारा आउटपुट आएगा ये। सेकंड कोड देखते हैं। सेकंड कोड में भी हम लोग ने सेम बताया जैसे कि उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ भी किया हुआ है, और इसको हम लोग को प्रिंट करेंगे तो हमारा ये आउटपुट में आ जाएगा। और तीसरा हमारा है dm डॉट जावा। इसमें भी हम लोगों ने सेम प्रोसेस यूज किया है, और हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा जो भी हम लोग जैसे सपोज हम लोग चाहते हैं कि 3 नंबर एंटर होते हो। अब डालो 3 नंबर 11 12 22 33, तो 3 नंबर प्रिंट होके आ गया। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। इस वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ करें। आप लोगों से मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में।